ये बहन जी की रैली की खासियत है, ना लोग दिन देख रहे हैं ना रात, लोग चले आ रहे हैं दूर दूर से। तो भीड़ जो है वो धीरे धीरे अपने शबाब पर आ रही है। ये वो मंच है जहां से बहन जी संबोधित करेंगी। बहन जी बोलेंगी, आकाश आनंद बोलेंगे। 10 लाख के आसपास लोगों को बैठने की, लोगों के आने की व्यवस्था है। आमतौर पर आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं मिलता है। एक ग्रीन रूम बनाया गया है कार्यक्रम के लिए। जब बहन जी आएंगी तो फिर सबसे पहले वो यहाँ पर आएंगी। देखिए इतने चमचमाते टाइल्स लगे होने के बावजूद यहाँ पर कालीन बिछी हुई है, मैट बिछी हुई है। हम लोग खुद अपने साधन से बस से आए हैं, पूर्वांचल पकड़ के बस से आए हैं, ना कि किसी के सहारे आए हैं। मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। अरे गजब, आप तो पूरे सीमा पार से आए। मिशन 2029 में बहन जी को पीएम बनाएंगे। इतना संघर्ष क्या मिशन है ये, एक बाबा साहब का, माननीय काशीराम साहब का, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बाबा साहब का, बहन जी का। ये बी ब्लॉक है जहाँ पर मीडिया का मैनेजमेंट है। कुछ लोग जो हैं वो बड़े खूबसूरती के साथ कुछ ढपली मंजीरा बजा रहे हैं। चलिए जरा सुनते हैं क्या बजा रहे हैं वो लोग। आप इस जनसभा के किसी भी कोने में बैठे हों, लोग आपको देख लेंगे, बहन जी को लोग देख लेंगे। उन्हीं को देखने के लिए जो हैं लोग यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मायावती की रैली कल होनी है 9 अक्टूबर, मान्यवर कांशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर। और अब बिल्कुल इस समय रात के 10 बज रहे हैं जब हम लोग इस समय कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं। और ये बहन जी की रैली की खासियत है, ना लोग दिन देख रहे हैं ना रात, लोग चले आ रहे हैं दूर दूर से। और देखिए बहुत लोग अपनी जो जगहें हैं वहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। लोग बड़ी दूर दूर से आ रहे हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो बहन जी को देखने, सुनने, उनको जनसभाओं में देखने आ रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? पुष्पेंद्र कुमार वर्मा। पुष्पेंद्र कुमार वर्मा, कहाँ से आए हो बेटा? हरदोई से आए हैं। हरदोई से क्या करने आए हो यहाँ? यहाँ पे कल हमारी बहन जी आने वाली हैं। अच्छा, उनका प्रोग्राम है, इसीलिए आए, देखने आए। आप सभी देखने आए। बहन जी को पहचानते हो? हाँ पहचानते हैं। कब देखा था उनको आखिरी बार? इससे पहले कब देखा था? हमने देखा कभी नहीं, आज देखेंगे। अच्छा, कल देखोगे पहली बार। हाँ। बहन जी क्यों पसंद है बेटा आपको? किस? हाँ, क्योंकि वो सबको हर एक चीज, सबको हर एक व्यवस्था बताती हैं। हाँ। हर जगह साफ सफाई कराती है सबको अच्छे से। आपको मालूम है बहन जी का पूर्ण नाम क्या है? बहन जी का नाम मायावती। और वो उत्तर प्रदेश में क्या थी जिसके लिए उनको जाना जाता है? वो उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री थी ना, मुख्यमंत्री थी। मुख्यमंत्री थी। प्रधानमंत्री उनको बनाना था, है ना? प्रधानमंत्री उनको बनाना था। तो ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं। किस क्लास में पढ़ते हो तुम? 6th क्लास में। देखिए कक्षा 6 में पढ़ने वाला बच्चा जिसने कभी बहन जी को नहीं देखा, लेकिन उसके परिवार ने उसे बताया कि बहन जी कौन है। और वो आज पूरी रात यहीं रुकोगे? रुकेंगे। कहाँ सोओगे? भैया लोगों के साथ रहे। यही मैदान में सो जाओगे? यस सर। तो देखिए ये दिल लगी है मायावती की अपने कार्यकर्ताओं, अपने लोगों के साथ। ये बच्चा कक्षा 6 में पढ़ता है, इसने बहन जी को कभी नहीं देखा, लेकिन बहन जी की दीवानगी उसको यहाँ तक खींच कर लाई है। बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? सुमित कुमार। सुमित, कहाँ से आए हो? हरदोई। आप भी हरदोई से आए हो। क्या सुनना है बहन जी को, क्या देखने आए हो? बहन जी का प्रोग्राम देखने आए। यहाँ क्या बोलेंगे वो देखने आए। देखने आए हो। इससे पहले कभी बहन जी को सुना है? जी सर। हाँ? सुना है। इससे पहले आए थे कभी? आए थे। कब आए थे? पिछली बार आए थे आप? अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो देखिए तमाम लोग जो हैं वो, आप कहाँ से आए? गोरखपुर से आए हैं हम। गोरखपुर से? आप तो बाबा के क्षेत्र से आए हैं। हाँ, तो लेकिन ढोंगी है वो। क्या है बहन जी में ऐसा क्या है जो लोग ना दिन देख रहे हैं ना रात देख रहे हैं, चले आ रहे हैं? बहन जी कांशीराम साहब की रूप हैं। हाँ। और वो जिंदा देवी हैं। और हम लोगों के लिए तमाम जो महिलाएं हैं जो आज असुरक्षित महसूस हो रही हैं, सब लोग बहन जी को ही याद कर रहे हैं कि बहन जी ही प्रदेश को बचा सकती हैं। और हम पेशे से अधिवक्ता हैं। अधिवक्ता समाज भी बहुत पीड़ित है इस सरकार से। देख रहे हैं क्या क्या घटनाएं हो रही हैं। जूता चल जा रहा है भाई साहब। इससे बड़ी दुर्घटना क्या हो? इससे बड़ी दुर्घटना क्या हो सकती है? मेरे लिए तो अब सोचने के लिए। अच्छा, आप तो चूंकि थोड़े पढ़े लिखे समाज के हैं, ये जूता जो चला इस पे थोड़ा सा बताइए। क्या सोच रही होगी उस व्यक्ति के दिलो दिमाग में जिसने देश के CGI पर जूता चला दिया?
मुझे लगता है कि वो चलाया नहीं, चलवाया गया है। अच्छा, हाँ, माहौल को बदलने के लिए जो बहन जी का रैली का डर है, हाँ। उसको माहौल को बदलने के लिए जूता चलवाया गया है कि ये माहौल बदल जाए, न्यूज में कुछ और चले, चल जाए। ये तरीका उन लोगों का तो है। देखिए ये तमाम क्या शुभ नाम है आपका? एडवोकेट प्रेम कुमार। प्रेम कुमार भाई साहब हैं और एडवोकेट हैं पेशे से और गोरखपुर से आए हैं। और देखिए थोड़ा थोड़ा हम बात भी कर रहे हैं, लोगों को दिखा भी रहे हैं। तमाम जो छोटे छोटे ग्रुप में लोग हैं वो सब आ रहे हैं जिंदाबाद के नारे लगाते हुए, और जो बड़े लोग हैं उनको बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं यहाँ पर चीज़ों को बनाने की, दिखाने की। अब हम लोग थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, जरा आपको मंच दिखाते हैं और उसके साथ ही जो है वो आपको ये भी बताते हैं कि उस मंच की क्या खासियत है और कैसे बहन जी जो हैं वो वहाँ पर संबोधित करेंगे। जो बात मैंने आपको बताई कि ये बहन जी की दीवानगी है कि रात में ही लोग अपना पड़ाव डाल ले रहे हैं कि उन्हें कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर सोना है। कार्यक्रम स्थल पर वो आ चुके हैं। लोगों को दिक्कत ना हो इसके लिए बसपा की तरफ से वॉलंटियर्स की एक बहुत बड़ी लिस्ट जारी की गई है। चारबाग रेलवे स्टेशन, जहाँ से सबसे बड़ी तादाद में लोग ट्रेनों के जरिए आएंगे, वहाँ पर कैंप लगाया गया है। लोगों के ठहरने की, उनके खाने की तमाम व्यवस्थाओं को किया गया है। तो सबसे पहले हम आपको वो मंच दिखा देते हैं, फिर और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है वो भीड़ जो है वो धीरे धीरे अपने शबाब पर आ रही है। ये वो मंच है जहां से बहन जी संबोधित करेंगी और इसकी पूरे तरीके से इस पंडाल को वाटरप्रूफ बनाया गया है क्योंकि मौसम का भी थोड़ा सा मिजाज जो है वो नरम गरम चल रहा है राजधानी लखनऊ में। तो ये बहन जी का मंच है जहां से बहन जी कार्यक्रम को संबोधित करेंगी। और इस मंच की भी मैं आपको अगर आपने बसपा सुप्रीमो मायावती की रैलियों को देखा है तो एक पोडियम है, इस पोडियम पर बहन जी बोलेंगी, आकाश आनंद बोलेंगे। आकाश आनंद के लिए भी कल एक बड़ी ये एक क्रांतिकारी जनसभा हो सकती है। और आप ये जानिए कि जिस तरीके से कांशीराम जी ने, मान्यवर कांशीराम जी ने बहन जी को प्रमोट किया था और उन्हें दलितों का सबसे बड़ा नेता घोषित किया था, उसके बाद मायावती आकाश आनंद को धीरे धीरे ट्रैक पर ला रही हैं और धीरे धीरे पॉलिटिकली बसपा की चीज़ों को वो टेक ओवर कर रहे हैं। उसी कड़ी में कल आकाश आनंद के लिए भी बड़ा दिन है। बहन जी के लिए आप देखिए ये मंच सज चुका है। 1 2 3 4 5 ये 5 एसी हैं जो लगाए गए हैं, चूंकि जब वो मंच पर कार्यक्रम को संबोधित करेंगी तो तमाम चीज़ें जो हैं वो व्यवस्थित रहें। यहाँ पर बहुत सिलेक्टिव कुर्सियाँ पड़ती हैं। यहाँ दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों की तरीके बहुत भीड़ मंच पर नहीं होती है। जिंदाबाद कहने वालों की बहुत ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर उसकी भी एक लिस्ट तैयार होगी कि कौन यहाँ पर माइक पर बहन जी का स्वागत करेगा और कौन यहाँ पर करेगा। यहाँ पर मुश्किल से 4 से 5 6 कुर्सियाँ लगेंगी, बाकी की कुर्सियों को हटा दिया जाएगा और बहन जी यहाँ पर मंच पर संबोधित करेंगी। यहाँ से आपको पहले ये देखिए 10 लाख के आसपास लोगों को बैठने की, लोगों के आने की व्यवस्था है। ये चारों तरफ जो आप देख रहे हैं वहाँ पर लोग बैठेंगे, सब अपनी अपनी बारियों का इंतज़ार कर रहे हैं। छोटा नेता, बड़ा नेता, हर कोई बहन जी को सुनने आया है। कुछ लोग हमारे साथ हैं। सर कहाँ से आए हैं आप? लखनऊ से। लखनऊ से। सारी तैयारियां दुरुस्त हो गई? बिल्कुल। मायावती के कार्यक्रम में एक बहुत खास बात होती है। वो खास बात ये होती है कि मंच के पीछे बहन जी के लिए ग्रीन रूम बना होता है। ग्रीन रूम मतलब बहन जी जब कार्यक्रम स्थल पर आएंगी तो वो सीधे जनसभा में नहीं जाएंगी, वो ग्रीन रूम में पहले जाएंगी। ग्रीन रूम आपको दिखाता हूं मैं। वो भी एक अपने आप में बड़ी ऐतिहासिक बात है। ये आमतौर पर आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं मिलता है। कार्यक्रम स्थल पर सीधे रैली पर नेता पहुंचता है। बहन जी के यहाँ जो है वो चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी अलग होती हैं। ये देखिए ग्रीन रूम है। ये जो मैं आपको बता रहा था, एक ग्रीन रूम बनाया गया है। यहाँ पर बहन जी जब कार्यक्रम के लिए जब बहन जी आएंगी तो फिर सबसे पहले वो यहाँ पर आएंगी, उसके बाद यहाँ से 2-4 नेताओं से वो मिलेंगी और इसके बाद वो यहाँ से जाएंगी। देखिए एक चीज़ और देखिए, इधर घुमाइए, इधर कैमरा घुमाइए। बहन जी के कार्यक्रम में मंच पर चढ़ने के लिए या तो पाँव में मोजे होने चाहिए या तो फिर आपको इस तैयारियों के साथ आना चाहिए। क्या शुभ नाम है भैया आपका? ठीक है। नाम क्या है आपका? सपन हलदार। स्वप्नल, कल बहन जी का कार्यक्रम है, सुने हो कभी बहन जी को? हाँ हाँ। कल सुनोगे? हाँ सुनेंगे। क्या पसंद है बहन जी में? बहन जी अच्छी है। बहन जी अच्छी है। हाँ। मुख्यमंत्री बनना चाहिए इस बार? बनना चाहिए। वोट देते हो बसपा को? वोट देता है। देखो ये बसपा की दिल लगी है, ये लोगों का दीवानापन है बहन जी के लिए। ये कार्यक्रम स्थल जैसा मैंने आपको दिखाया। अब आइए हम लोग चलते हैं जहाँ पर जनता को बैठना है, वहाँ पर ज़रा आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से वो भी तमाम चीज़ों की तैयारियाँ हैं। और बिल्कुल 11th आवर में सारी चीज़ें आ गई हैं, बिल्कुल अपने अंतिम समय में आ गई हैं। लिहाजा
अब जो बड़े नेता हैं उन पर बड़ा दारोमदार हो गया है। इन लोगों को खुद रात में कैंप करना है। देखिए इतने चमचमाते टाइल्स लगे होने के बावजूद यहाँ पर कालीन बिछी हुई है, मैट बिछी हुई है, कोई स्लिप करके गिरे ना उसके लिए पूरे बंदोबस्त हैं, पूरा इंतज़ाम किया गया है। कई चरणों की बैरिकेड्स है, 3 चरणों की बैरिकेटिंग है और इन 3 चरणों की बैरिकेटिंग में देखिए पहली बैरिकेटिंग ये वीआईपी बैरिकेड्स है। यहाँ से नॉर्मल आदमी आ नहीं सकता है। जैसे हम लोग उधर के किनारे से आए थे, उधर से ही जाना पड़ेगा वरना इधर से फानना पड़ेगा। तो हम लोग उसी रास्ते से चलते हैं जहाँ से हम लोग आए थे। तो कुछ लोग साथी मिले, जरा इनसे भी बात करते चलते हैं। कहाँ से आए भैया? मिर्ज़ापुर से हैं। मिर्ज़ापुर से। नमो बुद्धा जय भीम। सबसे पहले आपके नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। मिर्ज़ापुर से आए हैं, बड़ी पवित्र धरती है, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ से। क्या है तैयारी, कैसे कल बहन जी को जो है वो सुनना है आपको? इधर 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 थोड़ी रोशनी आएगी। उन पवित्रताओं को तो हम नहीं मानते, खैर हम तो गौतम बुद्ध के फॉलोअर हैं। हाँ, उनसे भी जुड़ा बहुत कुछ है मिर्ज़ापुर के आगे। हाँ। कैसे कल बहन जी को सुनना है, क्या है, क्या लगता है आपको? बसपा की कल की रैली और बहन जी की कल की जनसभा, क्या कहेंगे? रैली तो खैर हम लोग नहीं मानेंगे इसको। देश भर से सारे लोग आ रहे हैं मानवर साहब का पुण्यतिथि को सेलिब्रेट करने के लिए और माननीय बहन जी को सुनने के लिए। और आगे की रणनीति होगी कि हम लोग माननीय बहन जी को आगे मार्गदर्शन वो लोग हम वो मार्गदर्शन आपको दें। हाँ दें और वो मुख्यमंत्री के रूप में आए। क्या नाम है आपका? जी तिलक चंद जी। तिलक जी, कहाँ से आए आप? जी डिस्ट्रिक्ट अमरोहा से। अमरोहा से? हाँ जी। ये पूरब के थे, आप पश्चिम के हो? हाँ जी पश्चिम। क्या है माहौल पश्चिम से? भीड़ आ रही है? जी भीड़ पूरी आ रही है इस बार। हाँ जी ट्रेनें भी रद्द कर दी गई हैं। हाँ। हमने सोचा थी, हम तो 2 दिन पहले ही चले आए। 2 दिन पहले? कब से यहाँ? यहाँ 2 दिन हो गए। आज दूसरा दिन है, तीसरा दिन है? दूसरा दिन है आज। और कल तीसरा दिन रहेगा? हाँ जी। कहाँ रुके हो? जी यहीं पर रुके हैं। यहीं? हाँ। खाना पीना यहीं पर चल रहा है बराबर। सब चल रहा है? हाँ, कोई सब दिक्कत सब नहीं पार्टी की तरफ से अरेंजमेंट हो रहा है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इस बार। देखिए 2027 में बसपा कुछ नया कर ही लाएगी। करके लाएगी, लग रहा है 27 की उम्मीद है। लग रहा है पूरा। क्या है माहौल? बहुत अच्छा है, बसपा की लहर है एकदम। 27 में माननीय बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी। कहाँ से आए? अम्बेडकर नगर, जो माननीय बहन जी ने खुद बनाया है। हम लोग को गर्व की बात है, बाबा साहब के नाम से हमारे अम्बेडकर नगर का जिला अम्बेडकर नगर। जिला अम्बेडकर नगर। हम लोग नहीं तो 80 किलोमीटर दूर आते थे। अच्छा, रैली को लेकर के भी बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। बहुत सारी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, गाड़ियों को रुकने नहीं दिया जा रहा है। थोड़ा सा बेटा लाइट आ रही चेहरे पे। तो कैसे देख रहे हैं, कितनी मुश्किलें हो रही हैं यहाँ तक आने? बहुत मुश्किलें। जो वर्तमान सरकार है एक षड्यंत्र के तहत, आप कह सकते हैं षड्यंत्र के तहत, कि ताकि ये कार्यक्रम सफल न हो, लेकिन उनका ये सब फेल हो जाएगा। अब की बार पूरा बहुजन समाज, सब समाज ने मन बना लिया है और सबका शासन भी देख लिया। इस बार 5वीं बार माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग खुद अपने साधन से बस से आए हैं, पूर्वांचल पकड़ के बस से आए हैं, ना कि किसी के सहारे आए हैं। अच्छा, लगता है कि क्यों ज़रूरी है ये रैली? अभी तो कोई चुनाव भी नहीं है। परिनिर्वाण दिवस तो बहन जी नॉर्मल भी मना लेती थी, आती थी, पुष्प चढ़ा देती थी। रैली क्यों जरूरी है? सर रैली नहीं है, आप लोग रैली समझ लीजिए या जो भी। अच्छा, भीड़ की जुटान क्यों जरूरी है? चलिए। क्योंकि कुछ लोग ये कहते थे बसपा खत्म हो गई है। हाँ। उनके मुंह पे एक दिखाना कि बसपा पहले भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है। हाँ। बस ये है कार्यशैली में थोड़ा सा, चाहे कोई समस्या कैसे रुकावट आई थी बीच में, लेकिन पुनः हम लोग वही कार्य दिखाना चाहते हैं कि बसपा खत्म नहीं हुई, जैसे पहले थी आज भी महापुरुषों के नाम पे और अपने पूरे बहुजन समाज के लिए बसपा वैसे ही तत्पर। लगता है कि जो वोटर है बहन जी का, ख़ास तौर से जो दलित समाज है, जो छिटक गया 17 में कहीं और चला गया, फिर 19 में कहीं और चला गया, फिर 21 में कहीं और चला गया, फिर 24 में कहीं और चला गया, 4-5 चुनावों के बाद वो लौटेगा वापस? एकदम लौटेगा, क्योंकि वो लोग अब समझ चुके हैं। क्योंकि कुछ लोग संविधान बचाने के नाम पे, तो कुछ लोग उसमें संविधान खतरे में है। तो अब शासन काल को देखते हुए सब समाज ने तय कर लिया किसका शासन बढ़िया था, किसके शासन में नौकरियां ज़्यादा थी। अब वो लोग गुमराह होने वाले नहीं हैं। अब पुनः बहन जी का शासन सभी लोग चाहते हैं। क्या है भाई साहब?
हाँ, मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। अरे गजब, आप तो पूरे सीमा पार से आए हैं। और छत्तीसगढ़ हम लोग जो है छत्तीसगढ़ से आए, हमारे पूरे बस में आ रहे हैं साथी लोग। और हम लोग जो है ना बहन जी का 4 बार का शासन काल देखे हैं। और जो लखनऊ को अगर किसी ने बनाया है तो बहन जी ने बनाया अपने शासन काल में। घूमे लखनऊ आप? लखनऊ घूमे, अम्बेडकर पार्क देखे हम लोग, अभी काशीराम साहब रमाबाई पार्क गए थे। अभी सभी जगह हम लोग घूम रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये जन्नत में आगे स्वर्ग है। अच्छा, छत्तीसगढ़ में तो कभी मुख्य बहन जी गई नहीं, मतलब सरकार नहीं रही, जाने का मतलब सरकार नहीं रही। बतौर मुख्यमंत्री आपने सिर्फ यूपी का कामकाज देखा। तो आप यूपी के कामकाज से इतने प्रभावित हैं कि आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ में बहन जी जैसी मुख्यमंत्री होनी चाहिए? बहन जी जैसे प्रधानमंत्री होना चाहिए। मुख्यमंत्री 4 बार बन चुकी है, 5वां बार बनेगी और प्रधानमंत्री बनने का तैयारी हो चुका है। अच्छा। पूरा बिगुल फूक चुका है। हमारे छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे हरियाणा, यूपी, बिहार सभी जगह में। अभी देखना बिहार चुनाव जो चल रहा है वहाँ भी हमारे बगैर सरकार किसी का बन नहीं सकता। अच्छा, तो तैयारी चल रही है। अगर बसपा राष्ट्रीय स्तर पर लड़ती होगी तो आप लोग सपोर्ट करते हैं? छत्तीसगढ़ में कैडर वैडर है? पूरा छत्तीसगढ़ में संगठन है। 2 विधायक हमेशा चुन के आते थे। अच्छा। पहले 6 विधायक चुन के आते थे। ग्राफ कम हुआ। अभी ग्राफ कम हुआ है, लेकिन हमेशा विधायक आते थे। मैं 2 बार बीसीसी नंबर बना हूँ। अच्छा, तो हम क्यों कम हो रहा है? बसपा का ग्राफ क्यों कम हो रहा है? क्यों लोगों का मोह भंग हो रहा है? अरे मोह भंग नहीं हो रहा है। लोगों को जो है ना, लोग जो है गुमराह करते हैं। मीडिया वाले सब ऐसे ही बोलते हैं भैया कि ये कम हो गया, वो कम हो गया। बहन जी ने एक आह्वान किया है लखनऊ में। आज कम से कम 15 से 20 लाख लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। अभी तक तो कम से कम 2-4 लाख लोग तो ऐसे ही घूम रहे हैं। यहाँ कम से कम 25 लाख लोग रहेगा। 25 लाख? 25 लाख। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा से भी ये लोग आ रहा है, लेकिन बहन जी ने नहीं बुलाया है। सब अपने साधन से लोग आ रहे हैं। आज हम लोग जो है अपने तन मन धन लगा के बहन जी के आगमन पे हम लोगों को नहीं बुलाया। अच्छा, कोई नेता वेता वहाँ बसे बुक करता है कि चलो हम लेके चलेंगे? कोई कुछ नहीं अपना खर्चा लगा के? हम लोग सब चंदा दे के आते हैं, अपने खर्चा पैसे लगा लगा के, सब बस लगा के। देखिए, ये बड़ी बात है। विधायक सांसद तो है नहीं, सब अपनी करते हैं, अपना खर्चा लगा के। लगा के, चंदा लगा के, गाड़ी लगा के, बस लगा के, सबको अनुशासनहीनता नहीं होना चाहिए। अनुशासन से लोग बड़ी बात है ये जो बात कह रहे हैं कि अपना पैसा, अपना समय, अपना वक्त सब कुछ लगा करके। ना छत्तीसगढ़ में सरकार बसपा की है, ना विधायक है, ना सांसद है। बावजूद इसके ये बहन जी से दिल लगी है जो यहाँ तक लेके आ रही है। तो ये दिल लगी आप कहीं और नहीं पाएंगे। अब आपको हम लोग ले चलते हैं इस VIP की जो बैरिकेड्स है इसके दूसरी तरफ, और आपको थोड़ा सा जो सामान्य लोगों की बैठक है वो दिखाएंगे कि कैसे वो लोग बैठेंगे। ये VIP यहीं से बहन जी का आगमन होगा। बहन जी जो हैं वो यहाँ पर उनकी गाड़ी पार्क होगी, जहाँ पर ये आपको स्कॉर्पियो दिख रही है, यहाँ पर वो गाड़ी पार्क होगी। वहाँ से बहन जी उतरेंगी और बहन जी सीधे यहीं से आएंगी। इसी से जीने से चढ़ते हुए वो ऊपर जाएंगी, पहले ग्रीन रूम में जाएंगी और उसके बाद फिर वो मंच पर जाएंगी। ये बहन जी का शेड्यूल रहता है। अमूमन कार्यक्रमों में बहन जी इसी तरीके से जनसभाओं में जाती हैं और वो कार्यक्रम को करती हैं। हम लोगों को चूँकि आम लोगों की तरफ चलना है, लिहाजा थोड़ा सा जल्दी से चलते हैं और वहाँ पे भी दिखाते हैं कि कैसे लोग जो हैं वो लेटे बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। और ये बसपा की मोहब्बत, बहन जी का जो जुड़ाव है वो बड़ा ख़ास है। देखिए ये दिल लगी आप जो जुड़ाव है वो बहुत मुश्किल है कहीं और पाएँ। आप देखिए ये कितना बढ़िया लिखा है इसने। भाई जो है अपना वो हापुड़ से आया है, नेक्स्ट CM, नेक्स्ट PM और सब कुछ जो है वो कितना खूबसूरत। देखिए जय भीम और भारत का नक्शा, बहन कुमारी मायावती का फोटो बना हुआ है। भैया क्या शुभ नाम है आपका? देखिए पहले ये पीछे भी लिखे हुए हैं, क्या लिखे हुए हैं? एक दौड़ पदयात्रा बाबा साहेब के नाम। बहुत बढ़िया। क्या नाम है भैया, शुभ नाम आपका? सतीश गौतम। सतीश भाई कहाँ से आए हैं आप? यूपी 37 पंचशील नगर हापुड़ से। यूपी 37 हापुड़। ये बड़ा भारत का चित्र आपने बनाया हुआ है। भारत के चित्र में वो पीछे पलटिए, उल्टा हो गया थोड़ा नक्शा उसमें, अब सीधा हुआ। ये कहने का मतलब है, ये मेरा मकसद था कि सामने से ये फ्रंट है। ये क्या लिखा है इसमें? इन्होंने जो लिखा है वो पहले मैं आपको पढ़ के सुनाऊं। हाँ, नेक्स्ट CM, मिशन 2027 CM बनाएंगे, फिर मिशन 2029 में बहन जी को PM बनाएंगे। हाँ, फुल बहुमत सरकार बनाने जा रहे हैं CM 27 में बहन कुमारी मायावती जी को। कल की जो रैली जनसभा है, आप इसको कितना ज़रूरी देखते हैं? अभी तो कोई चुनाव नहीं है, अभी कुछ ऐसा है नहीं, फिर क्यों? चुनाव नहीं, ये जन सैलाब है, ये आगाज है। ये मिशन 2027 का आगाज होगा। आगाज जानते हैं आप? ये आगाज कितनी भीड़ होगी? सब
अब आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। क्या लगता है कितने लोग आएंगे? रैली कल है। ये रैली नहीं, एक रेला होगा। ये अम्बेडकर वादियों का मेला होगा। कम से कम 20 लाख लोग आने की, 20-25 लाख लोग आने की तमन्ना है। मैदान के अंदर, इस मैदान के अंदर पैर रखने को जगह नहीं मिलेगी। जितनी लाइटें चमक रही है, इससे ज़्यादा आदमी होंगे मैदान के अंदर। तो हम भी अभी से जगह ले लें, हमें लग रहा है। जगह तो आपको देखो ढूंढनी पड़ेगी, कहीं मिले ना मिले, मुझे भी नहीं जगह मिलेगी। तो रात में फिर लेटना बैठना कहाँ होगा? रात में लेटने के लिए बहन कुमारी माइती इतना बड़ा ये पार्क बनाया, कहाँ जाएंगे समाज के लोग? किस लिए बनाया ये? कि मेरे समाज के लोग आए मेरे पास और मेरे समाज के लोगों को देखिए, बहन जी ने बुलाया 9 तारीख को आ गई, 8 तारीख 7 तारीख को। तो इतना बड़ा मैदान है, कहीं भी बैठ सकते, लेट सकते हैं मैदान में। खाने पीने का? खाने पीने को अपने घर से लेकर आऊँ, चने हैं मेरे पास, रोटी है, पानी है, सब्जी और कच्ची है। इतना संघर्ष क्या मिशन है ये? एक बाबा साहब का, माननीय काशीराम साहब का, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बाबा साहब का, बहन जी का। क्यों क्या ये जानते हो हमने क्या है? जो बाबा साहब अपने ज़माने में कर गए हम लोगों के लिए, पीछे झाड़ू थी, आगे मटकी थी, उससे ज़्यादा आज हमको आप खड़े हो, बोल रहे हो, मुझसे बातचीत कर रहे हो, और क्या चाहिए इससे ज़्यादा? खाने पीने की सुविधा है, और क्या चाहिए? बाबा साहब का संघर्ष। उस ज़माने में अगर हम लोग होते ना, हमको पैर रखने को भी जगह नहीं मिलती। लगता है बाबा साहब जी ने इतना वो झेला है, उस ज़माने में कितना वो झेला होगा बाबा साहब ने। आज हम देखिए गाड़ियों में घूम रहे हैं, घोड़ा गाड़ी में घूम रहे हैं, ये कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं लोग बाग। उस टाइम पे तो तुम्हारे बदन में कपड़े भी नहीं थे। ये अधिकार ये बाबा साहब का अधिकार है, संविधान की ताकत है ये। बाबा साहब के संविधान ने सबको ताकत दी है। बाबा साहब ने सबको अपने हिसाब से रख के एक लकीर खींची बाबा साहब ने, ये वाली पूरी लकीर सबको एक साथ रखा बाबा साहब ने, किसी को मतभेद नहीं किया बाबा साहब ने। जैसे मनुवादी लोग करते थे ना हमारे साथ पीछे ज़माने में, कि तुम कपड़ा नहीं पहनोगे, यहाँ थूकोगे नहीं, यहाँ पैर नहीं रखोगे, निकलोगे नहीं, यहाँ निकलोगे नहीं, कुएं से पानी नहीं पियोगे, कुएं से पानी नहीं हमारे घर के आगे नीचे आज के समय में तुम देखिए आरओ का पानी पी रहे लोग बाग, फ्रिज का पानी पी रहे लोग बाग, फिल्टर का पानी पी रहे लोग बाग, महंगे से महंगा पानी पी रहे, महंगे से महंगी सब चीज़ खा पी रहे हैं लोग बाग। कैसा है मामला कल की रैली का? कहाँ से आए? पहले तो अपना नाम बताइए। देखिए, मेरा नाम एडवोकेट अरुण जाटव है और मैं हापुड़ से आया हूँ। हाँ, इधर देख। अच्छा, अरुण जाटव, बसपा हापुड़। मेरे साथ ही है। अरे वाह भाई वाह, हापुड़ से आया मेरे साथ। हाँ। मेरा सिर क्या है कल की रैली का माहौल? देखिए, कल की रैली नहीं, वो महारैली है। हाँ। ये मान्यवर साहब काशीराम जी का परिनिर्माण दिवस है कल जो होने वाला है, और उसके बाद ही इसी से ये झलकियां साफ हो जाएंगी कि 2027 का जो चुनाव है वो हमारे पक्ष में होगा और हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और बहन जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने हम जा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं कल की भीड़? आपको लगता है कितनी भीड़ आने की उम्मीद है? और जैसे इंतजाम किए गए हैं यहाँ तक आने के लिए बसपा की तरफ से, वो कैसे दिखती है? देखिए, समाज एक आदेश है। समाज वो देखता है कि एक बहन जी का ट्वीट आए, आदेश आए, वो बहन जी के एक एक बयान को बहुत बारीकी से जानता है। अगर बहन जी ने अगर बुलाया है तो किसी मकसद से बुलाया है, और ये मिशन है। बहन जी ने इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए अगर समाज को यहाँ बुलाया है तो वो तकरीबन 10 से 15 लाख के बीच में यहाँ पे लोगों के इकट्ठा होने की संभावना है, जो बहन जी का संबोधन सुनने के लिए आ रहे हैं। और ये संबोधन बहुजन समाज के दिलों को टच करेगा, इमोशनल टच करेगा, और जब वो इमोशनल टच करेगा, जो भी हमारा वोट बैंक है। एक बात और है कल की रैली में बड़ी ख़ास, कल आकाश आनंद को भी बहन जी सबके सामने रिप्रेजेंट करेंगी, और कहा यह जा रहा है कि जैसे कांशीराम जी ने बहन जी को उत्तराधिकारी बनाया था, उसी तरीके से आकाश आनंद को भी बहन जी बड़ी जिम्मेदारी दे सकती हैं। आकाश आनंद की जिम्मेदारियों को कैसे देखते हैं? जी देखिए, जो जमी पर रह के काम करेगा वो आगे बढ़ेगा। बिहार के अंदर चुनाव है, वो दिन प्रतिदिन मेहनत कर रहे हैं, तो जैसे जैसे बड़े नेताओं का ग्राफ बढ़ता चला गया तो उन्हें जिम्मेदारी भी बड़ी होती उनके लिए चली गई है। जरूरी है आकाश आनंद का आगे आना, अभी बहन जी के साथ आना? कैसे देखते हैं? हम तो इस मामले को नहीं जानते। कुछ नहीं जानते, बहन जी को जानते हैं? हाँ, बहन जी को सुनेंगे बहन जी को? हाँ, सुनेंगे। कई बार इससे पहले सुना है? हमने बहुत बार सुना है। हाँ। क्या ऐसी खासियत है? क्या नाम है आपका? कहाँ से आप आए? सतीश कुमार पाल। कहाँ से आए? सीतापुर। क्या ऐसी खासियत है जो अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर आप यहाँ आ गए बहन जी को सुनने एक रात पहले ही? खास तो उनके में बहुत कुछ है। कैसे? अरे कैसे क्या, पब्लिक इतने जोड़ रहे हैं, क्योंकि जो देखिए कितने लाखों की संख्या में आज इकट्ठा हो गई पब्लिक, कम से कम 1.5 लाख पब्लिक यहाँ इकट्ठा हो चुकी है। और कल रात में सब पैदल आ रहे हैं। कुछ तो उनमें है जो इतनी दूर आ रहे हैं। कोई बात तो है, कुछ हस्ती तो है। और
ये बहन जी का मेला है। तो देखिए लोग जो हैं वो अपने परिवारों के साथ यहाँ तक पहुँच चुके हैं और अब हम लोगों को उस तरफ चलना है। उसके लिए अच्छा वो कट है, वहाँ से हम लोग चलेंगे। ये धीरे धीरे सारे रास्तों को जो है बंद कर दिया जा रहा है। जैसा मैं आपको बता रहा था कि ये बी ब्लॉक है, ए ब्लॉक आगे है जहाँ पर VIP रहेंगे, फिर ये बी ब्लॉक है जहाँ पर मीडिया का मैनेजमेंट है, मीडिया के मैनेजमेंट के बाद उस पर C ब्लॉक है जहाँ पर पहले आए हुए लोग बैठेंगे, फिर D ब्लॉक है जहाँ पर उसके बाद लोग आके बैठेंगे। देखिए लोग अपनी जगहों पे आके बैठ रहे हैं। ये जो चीज़ें हैं वो बड़ी दिलचस्प हैं, बड़ी ख़ास हैं और यही सारी चीज़ें जो हैं वो बहन जी को जो हैं वो और नेताओं की श्रेणी से अलग खड़ा करती हैं। कुछ लोग जो हैं वो बड़े खूबसूरती के साथ कुछ ढपली मंजीरा बजा रहे हैं। चलिए ज़रा सुनते हैं क्या बजा रहे हैं वो लोग। और तो ये जनसभा देखिए, बैठने के लिए यहाँ पर कोई कुर्सी वुर्सी नहीं लगी है, कोई कुर्सी नहीं है, ये कारपेट है, इसी पर सब लोग बैठेंगे। बिल्कुल साफ़ सुथरा कारपेट है और ये सारी चीज़ें जो हैं वो बड़ी खूबसूरत हैं। तो फ़िलहाल हम जो हैं अभी इस तरफ हम आपको कार्यक्रम स्थल दिखाते हैं और ये आम लोगों के लिए एंट्री है जहाँ से आम लोगों को आना है। ये देखिए ये एंट्री है आम लोगों की और यहाँ तक D ब्लॉक तक आ चुके हैं। कम से कम 15 लाख लोगों के आने की लोग भीड़ बता रहे हैं। अब जरा कैमरा पीछे घुमाइए, मायावती का वो मंच दिखाइए कि आप इस जनसभा के किसी भी कोने में बैठे हों, लोग आपको देख लेंगे, बहन जी को लोग देख लेंगे। उन्हीं को देखने के लिए जो हैं लोग यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। और ये बात बड़ी ख़ास है कि जब बसपा सुप्रीमो बुलाती हैं तो उनकी एक आवाज़ पे लोग उठकर चले आते हैं। तो हमारी कोशिश थी कि कार्यक्रम स्थल पर आखिरी मौके पर क्या तैयारियां हैं, कैसे चीज़ें हैं, आपको दिखाई बताई जाएं। आपको हमारी चर्चा कैसी लगी, रिपोर्ट कैसी लगी, हमें ज़रूर बताइएगा। आपके राय और विचारों का हमें इंतज़ार रहेगा। तब तक नमस्कार।